जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने कभी दुख ना देखा हो। किसी को अपनों से ठेस मिलती है, किसी को परिस्थितियां तोड़ देती हैं, तो कोई अपने ही मन से हार जाता है। जब दुख आता है तो लगता है जैसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं, कोई सहारा नहीं। ऐसे समय में मनुष्य सबसे ज्यादा ये भूल जाता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जीवन सुख दुख का संगम है। जो इन दोनों को संभाव से स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। दुख का आना कोई दंड नहीं है, बल्कि यह आत्मा को मजबूत करने की एक प्रक्रिया है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध बनता है, वैसे ही मनुष्य भी दुख की आग में तपकर ही परिपक्व बनता है। यदि जीवन में केवल सुख ही होता तो मनुष्य कभी प्रभु को याद ही न करता। जब जीवन में सब कुछ ठीक चलता है तब हम कहते हैं, मैंने किया, मेरी मेहनत से हुआ। लेकिन जब दुख आता है तब आंखें ऊपर उठती हैं, हे प्रभु, अब तुम ही संभालो। यही तो प्रभु चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपना बोझ मेरे ऊपर रख दिया, उस दिन से तुम्हारी चिंता मेरी हो गई। परंतु मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह भगवान पर भरोसा तो करता है, पर पूरा नहीं करता। वह कहता तो है, सब तुम्हारे भरोसे है प्रभु, लेकिन भीतर ही भीतर डर, चिंता और भविष्य की फिक्र को पकड़े रहता है। याद रखो, चिंता करना तुम्हारा स्वभाव हो सकता है, लेकिन चिंता करना तुम्हारा धर्म नहीं है। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता भविष्य की होती है और भविष्य ईश्वर के हाथ में होता है। तुम आज जो कर सकते हो वही तुम्हारा कर्म है। कल क्या होगा ये सोचना तुम्हारा अधिकार नहीं। जब मन बहुत घबरा जाए, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब एक पल रुककर श्री कृष्ण को याद करना। उनसे कहना, हे प्रभु, अब मुझसे नहीं हो रहा, अब आप संभालो। विश्वास मानो, उसी क्षण से परिस्थितियां बदलने लगती हैं। शायद तुरंत नहीं, लेकिन भीतर एक शांति उतर आती है, और वही शांति आगे चलकर जीवन को संभाल लेती है। दुख हमें तोड़ने नहीं आता, दुख हमें सिखाने आता है। कभी घमंड टूटता है, कभी गलत रिश्तों का सच सामने आता है, तो कभी अपनी ही ताकत का एहसास हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य केवल कहने के लिए नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। जब कोई अपना छोड़कर चला जाए तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें उस मोह से मुक्त कर रहे हैं। जब मेहनत के बाद भी फल न मिले तो समझ लेना कि प्रभु तुम्हें धैर्य सिखा रहे हैं। और जब सब कुछ चिंता हुआ लगे तो समझ लेना कि अब ईश्वर तुम्हें खुद से जोड़ने वाले हैं। दुख का सबसे बड़ा इलाज है समर्पण। जिस दिन तुम ये कह दोगे, हे कृष्ण, अब जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा, उस दिन से दुख तुम्हें डरा नहीं पाएगा, क्योंकि जिसने श्री कृष्ण को पा लिया उसके पास खोने को कुछ नहीं रहता। याद रखो, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह होकर ही रहती है। आंसू चाहे कितने भी बहे, मुस्कान फिर लौटती है। और दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान उससे कहीं बड़े होते हैं। इसलिए रो मत, टूटो मत, खुद को कमजोर मत समझो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ श्री कृष्ण है, हर पल, हर क्षण, हर सांस में। बस एक बात याद रखना, चिंता मत करना, कृष्ण सब संभाल लेंगे।